हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम इकाई 4 जिसका शीर्षक है मेरी पोशाक, इसके अंतर्गत जो अध्याय 2 दिया गया है, कारक जो कपड़ों के चयन को प्रभावित करते हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। यह वीडियो इस चैप्टर का तीसरा भाग है। अब तक हमने इस पाठ के परिचय को देखा और उसके बाद खरीदारी से पूर्व ध्यान रखने योग्य बातों को देखा, जिसके अंतर्गत हमने तंतुओं के विषय में भी अध्ययन किया। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में, जिसमें बहुत सारे कारक आते हैं, जैसे व्यक्तित्व, जलवायु, शारीरिक आकृति, अवसर, विश्राम तथा अवकाश के समय के वस्त्र, आयु, माप, ड्रेप व कारीगरी आदि। अब हम एक एक करके इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है व्यक्तित्व। कपड़ों का चुनाव करते समय व्यक्तित्व को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक होता है। अधिकारी, क्लर्क, गृहिणी, होटल कर्मचारी के लिए अपने व्यवसाय को ध्यान में रखना जहां आवश्यक है, वहीं लंबा, पतला, मोटा, संजीता व्यक्ति, उसका बाह्य आवरण, मुखादि किस प्रकार का है, इन सभी को ध्यान में रखकर ही खरीदारी करनी चाहिए। कपड़े व्यक्ति के व्यक्तिगत रुचियों, पसंद नापसंद दर्शाते हैं। कपड़े व्यक्ति को प्रभावशाली बनाते हैं। वस्त्रों के रंग, रेखाएं, आकार, आकृति, डिजाइन, सिलाई, पहनने का ढंग, ये सब जो है वो व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती है। आप कैसे कपड़े पहन रहे हैं, किस रंग के कपड़े पहन रहे हैं, किस ढंग के कपड़े पहन रहे हैं, इससे आपका व्यक्तित्व झलकता है। इसलिए वस्त्रों का चयन करते समय इन सब बातों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। वस्त्र जो है वो हमारे व्यक्तित्व को सुंदर और आकर्षक बनाते हैं। वस्त्र हमारे सभ्यता के परिचारक हैं। वस्त्र हमारे सृजनात्मकता को भी दर्शाते हैं। तो वस्त्र अगर हमने सही से पहने हैं, अपने व्यक्तित्व के अनुसार पहने हैं, तो वह हमारे व्यक्तित्व को सुंदर और आकर्षित बनाते हैं। और यदि हमने वस्त्र के चुनाव में किसी भी प्रकार की लापरवाही की है, तो हमारे व्यक्तित्व को सुंदर और आकर्षक बनाने के बजाय उसको भद्दा भी बनाते हैं। इसलिए वस्त्रों का चुनाव करते समय हमें अपने व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग ही, अपने शरीर के बनावट के अकॉर्डिंग ही वस्त्र की खरीदारी करनी चाहिए। इसके बाद आता है जलवायु। बाजार से कपड़े का चयन करते समय जलवायु का ध्यान रखना भी बहुत ही आवश्यक होता है। गर्मियों के लिए आसानी से पसीना सोखने वाले कपड़े, जैसे सूती, मलमल, लीनन, रूबिया आदि के बने जो वस्त्र होते हैं वो अच्छे होते हैं। वहीं सर्दियों में शरीर की गर्मी को बनाए रखने के लिए रेशमी व ऊनी वस्त्र उपयुक्त रहते हैं। इसके अतिरिक्त कपड़ों का चुनाव करते समय ऋतु अनुकूल उनके रंगों का ध्यान भी रखना आवश्यक होता है। कैसे? तो जब हम गर्मी में कपड़े खरीदते हैं तो हमें ठंडे रंग, जैसे नीला, हरा, बादामी, सफेद या फिर हल्के कलर, इन कलर के कपड़े खरीदने चाहिए। वहीं जब हम ठंड में कपड़े खरीदते हैं तो हमें गर्म रंग, जैसे लाल, पीला, नारंगी या फिर कोई गहरा रंग, इस कलर का कपड़ा खरीदना चाहिए। जलवायु का मतलब होता है सर्दी, गर्मी, रेनी या बरसात। सर्दियों में हम ऐसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं जो हीट को हमारे अंदर ही रखे, जो गर्मी का एहसास कराए। साथ में गर्म रंग, जैसे अभी मैंने बताया लाल, पीला, नारंगी, ऐसे रंगों के कपड़े का चयन करते हैं। वहीं गर्मियों में हम हल्के कपड़े पहनना पसंद करते हैं और साथ में ठंडे रंग, जैसे नीला, हरा, बादामी, सफेद या फिर हल्के कलर, इन रंगों के कपड़े को पहनना पसंद करते हैं। इसके बाद आता है शारीरिक आकृति। वस्त्रों को शारीरिक रचना के अनुसार भी चुनाव करना पड़ता है। वस्त्र हमारे शरीर की आकृति के अनुरूप ही होना चाहिए।
तभी वो अच्छे लगते हैं। यदि हम अपने शरीर के फिटिंग के अनुसार ड्रेस पहनते हैं तो फिर चाहे वो सस्ता हो लेकिन वो अच्छा दिखता है। लेकिन महंगे ड्रेस भी अगर हमारे फिटिंग का नहीं है तो वह अच्छा नहीं दिखेगा। तो अलग अलग शारीरिक रचना के लिए वस्त्रों का चुनाव कैसे करना चाहिए, आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है मोटे व्यक्ति। मोटे व्यक्ति को मोटाई कम दिखने वाले वस्त्रों का चयन करना चाहिए। इन्हें चौड़ी अथवा चौड़ी आड़ी रेखाओं वाले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए क्योंकि इनमें जो है मोटाई अधिक दिखाई देती है। गोटा, पाइपिंग, झालर, बड़े बड़े कॉलर आदि वस्त्र की मोटाई को व्यक्त करते हैं। वस्त्रों की काट में भी शरीर के आकार का ध्यान रखना आवश्यक होता है। गोले चेहरे के लिए नुकीले गले अधिक अच्छे लगते हैं क्योंकि इनसे जो है वह शरीर के पतलेपन तथा लंबे होने का आभास होता है। इसके विपरीत गोल चेहरे पर गोल गला अच्छा नहीं लगता है। बॉर्डर मोटे व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। तो जो मोटे व्यक्ति होते हैं उन्हें चौड़ी या फिर चौड़ी आड़ी रेखाओं वाले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। और इसके साथ साथ बॉर्डर भी जो है वो मोटे व्यक्तियों के लिए अच्छे नहीं होते हैं। इसके बाद आता है लंबे और मोटा व्यक्ति। इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए वस्त्रों का चुनाव करना बहुत कठिन है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के लिए वस्त्रों का चयन करते समय अत्यंत सावधानी बरतनी पड़ती है। इसका कारण यह है कि इन व्यक्तियों को जहां एक और ऐसे वस्त्र की आवश्यकता होती है जो मोटाई कम होने का एहसास कराए, वहीं दूसरी ओर ऐसे वस्त्र जिनसे लंबाई बढ़ती दिखाई ना दे। ऐसी वस्त्र योजना के लिए तिरछी रेखाओं वाले वस्त्र उचित रहते हैं क्योंकि ये ऊपरी भाग की चौड़ाई को कुछ कम करने का भ्रम पैदा करते हैं। इस वर्ग के व्यक्तियों के लिए वस्त्रों की सिलाई करते समय कॉलर, कफ, योक आदि सीधी रेखाएं में होनी चाहिए। इन्हें बहुत चुस्त या बहुत ढीले वस्त्र भी नहीं पहनने चाहिए। तो जो लंबा और मोटा व्यक्ति होता है उसके लिए तिरछी रेखाओं वाले जो वस्त्र होते हैं वो बहुत ही सही होते हैं, उचित होते हैं। इसके बाद आता है मोटे तथा नाटे व्यक्ति। इसके बाद आता है मोटे तथा नाटे व्यक्ति। मोटे तथा नाटे व्यक्तियों को भी अपने अनुकूल वस्त्रों के डिजाइन, कटाई आदि का ध्यानपूर्वक चयन करना चाहिए। इन्हें आड़ी रेखा वाले वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इनसे न केवल मोटाई ही अधिक दिखाई देती है अपितु कद भी कम प्रतीत होता है। जो आड़ी रेखा वाले वस्त्र होते हैं उसमें मोटाई भी अधिक दिखाई देती है और कद भी कम होता है, कम लगता है। बड़े बड़े चौड़े कोट, दोहरी छाती वाले कोट, ऊंचे कोट आदि का प्रयोग इन व्यक्तियों को कदापि नहीं करना चाहिए। बड़े फूल तथा चौड़े बॉर्डर वाले वस्त्र भी इनके लिए सही नहीं है। इन्हें तो केवल लंबी रेखाओं वाले वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। इन्हें वस्त्रों की फिटिंग पर भी समुचित ध्यान देना चाहिए। वस्त्र न तो बहुत चुस्त हो और न ही बहुत ढीले हों। वस्त्रों के चुस्त होने पर शारीरिक दोष उभर कर सामने आने लगता है और ढीले वस्त्र चौड़ाई फैलाने वाले प्रतीत होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को एक ही रंग के छोटे नमूने वाले बिना बेल्ट के छोटे कॉलर वाले वस्त्र प्रयोग में लाने चाहिए। तो मोटे और नाटे व्यक्तियों के लिए एक ही रंग के छोटे नमूने वाले जो कपड़े होते हैं वो उचित होते हैं या फिर लंबी रेखाएं वाले जो वस्त्र होते हैं वो भी उचित होता है। इसके बाद आता है पतले व्यक्ति। पतले शरीर वाले व्यक्तियों के शरीर पर वे सभी वस्त्र फबते हैं जो मोटे व्यक्तियों के लिए सही नहीं होते हैं। इन व्यक्तियों को ऐसे वस्त्रों का चयन करना चाहिए जो पतलेपन को छुपाने वाला हो। तीखे तथा चटक रंग, चुन्नट, झालर, चौड़ी बेल्ट, बड़ी जेबें, फूली हुई बाहें आदि डिजाइनों का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे लंबी रेखाओं के साथ के स्थान पर आड़ी अथवा भग्न एवं वक्र रेखाएं वाले हों।
तो पतले व्यक्ति जो होते हैं वो तीखे या चटक रंग, चुन्नट, झालर, चौड़ी बेल्ट, इन सभी ड्रेस का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है लंबे तथा दुर्बल व्यक्ति। इस वर्ग के व्यक्तियों के लिए जिन वस्त्रों का चयन किया जाए वे आड़ी रेखाओं से बने डिजाइन के होने चाहिए। लंबे और दुर्बल व्यक्ति जो होते हैं वो आड़ी रेखाओं से बने वस्त्र पहन सकते हैं। ऐसे शरीर पर चेक वाले डिजाइन भी बहुत अच्छे लगते हैं। कोट आदि वस्त्रों की लंबाई कम रखनी चाहिए, जिसका लाभ यह होता है कि लंबाई कम होने का आभास मिलता है। फिटिंग ढीली रखनी चाहिए क्योंकि इससे भी लंबाई अखरती नहीं है। वायल, सूती कपड़ा आदि का प्रयोग इस वर्ग के व्यक्तियों के व्यक्तित्व को आकर्षक बना देता है। तो लंबे और दुर्बल व्यक्ति जो होते हैं वो आड़ी रेखाओं से बने वस्त्र पहन सकते हैं। इसके बाद आता है छोटे तथा दुर्बल व्यक्ति। इन व्यक्तियों के लिए वस्त्रों का चुनाव करते समय दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो यह कि उनका शरीर भरा हुआ दिखाई दे और दूसरा यह कि वे लंबे प्रतीत हों। जो छोटे और दुर्बल व्यक्ति हैं उन्हें लंबे भी दिखना है और उनका शरीर भरा हुआ हो ऐसा भी दिखाई दे। लंबवत रेखाएं जहाँ बढ़ी हुई लंबाई का आभास देती हैं, वहीं आड़ी रेखाएं जो है वो बढ़ी हुई चौड़ाई का आभास देती हैं। अतएव उन व्यक्तियों को ऐसे डिजाइन के वस्त्र चुनने चाहिए जो लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बढ़ाते हुए प्रतीत हो। ऐसी स्थिति में आड़ी खड़ी रेखाओं के योग से बने डिजाइन सर्वाधिक उपयुक्त रहते हैं। चुस्त पोशाक शारीरिक दुर्बलता को व्यक्त करते हैं, इसलिए इन व्यक्तियों को शरीर को भरा पूरा दिखाने वाले ढीली फिटिंग के वस्त्र ही पहनने चाहिए। जो छोटे और दुर्बल व्यक्ति होते हैं उन्हें जो है आड़ी खड़ी रेखाओं के योग से बना वस्त्र ही पहनने चाहिए, क्योंकि एक तो उनको शरीर को भरा हुआ दिखाई देना है और ऊपर से लंबा भी प्रतीत होना चाहिए। इसके बाद आता है भारी नितंब धड़ वाले व्यक्ति। इस वर्ग के व्यक्तियों को ऐसे डिजाइनों के वस्त्र चुनने चाहिए जो नितंबों की चौड़ाई कम करके दिखाए। तिरछे, वृत्ताकार तथा वक्र रेखाओं से बने डिजाइन इस उद्देश्य की पूर्ति में बाधक होते हैं। नितंब के पास वस्त्रों की फिटिंग चुस्त नहीं होनी चाहिए। इन्हें मोटी झालर तथा बड़ी बड़ी जेबों वाले वस्त्र भी नहीं पहनने चाहिए। अब इसके बाद आता है भारी वक्ष धड़ वाले व्यक्ति। इस वर्ग के व्यक्तियों को वस्त्रों का चुनाव करते समय सदैव लंबवत रेखाओं वाले डिजाइनों का प्रयोग करना चाहिए। तिरछी तथा वक्र रेखाएं वाले डिजाइनों के वस्त्र ऐसे शरीर पर बहुत अच्छे लगते हैं। वस्त्रों की सिलाई के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गला जो है वह वी आकार का हो और छाती की फिटिंग चुस्त ना हो। यदि कमर के पास चुन्नट अथवा छोटा डार्ट दे दी जाए तो छाती के भारी होने का एहसास नहीं होता है। अब इसके बाद आता है मोटी बाहों वाले व्यक्ति। इस वर्ग के व्यक्तियों को बिना आस्तीन वाले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इसका कारण यह है कि बिना आस्तीन के वस्त्र उन्हें व्यक्तियों पर फटते हैं जिनकी बाहें न तो बहुत मोटी होती है और न ही बहुत पतली होती है। मोटी बाहों वाले व्यक्तियों के लिए ढीली फिटिंग के बाहों वाले वस्त्र ही शोभा देते हैं। जिनकी बाहें मोटी होती है उन्हें ढीली बाहों वाली फिटिंग के वस्त्र ही पहनने चाहिए। इसके बाद आता है निकला हुआ पेट। इस वर्ग के व्यक्तियों को ऐसे डिजाइन के वस्त्र चुनने चाहिए जिससे पेट थोड़ा दबा हुआ लगे। इस दृष्टि से तीखे रंगों के अथवा विषम रंगों के कपड़े नहीं चुनने चाहिए। खड़ी रेखाएं वाले वस्त्र इस वर्ग के व्यक्तियों के लिए अच्छे रहते हैं। फिटिंग कुछ ढीली होनी चाहिए और गले के आसपास ऐसी सजावट होनी चाहिए जिससे देखने वाले की दृष्टि उसी ओर जाए। तो यह अभी हमने देखा शारीरिक आकृति जो है वह वस्त्रों के चुनाव को किस प्रकार प्रभावित करते हैं।
इसके बाद जो अगला आता है वह है अवसर। अभी तक हमने व्यक्तित्व, जलवायु और शारीरिक आकृति के बारे में पढ़ लिया है। अब आता है अवसर। अलग अलग अवसर पर अलग अलग पोशाक ही अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है कि एक ही पोशाक हम हर अवसर पर पहनते हैं। खुशी के मौके पर पहनी जाने वाली पोशाक कार्यस्थल पर पहनी जाने वाली पोशाक से भिन्न होती है, अलग होती है। वह पोशाक जिसको पहनकर योग या जॉगिंग किया जाता है, वह सदैव डिनर पार्टी पर पहनकर जाने वाली पोशाक से अलग होती है। जो हम पार्टी में पहनते हैं वो पोशाक हमारी अलग होती है, जिससे हम योगा करते हैं वो पोशाक अलग होती है। अब आता है खुशी के अवसर के लिए वस्त्र। खुशी के अवसर पर हम कैसे वस्त्र पहनते हैं? तो ऐसे अवसर पर हम सुंदर, भड़कीले, चमकीले, जरी गोटा, तीव्र रंगों वाले तथा कीमती परिधान पहनते हैं। जो भी वस्त्र पहने वे अपने शरीर तथा जीवन शैली को प्रदर्शित करने वाला है। तो खुशी के मौके पर हम सुंदर, भड़कीले, महंगे वस्त्र पहनते हैं। वहीं यदि हम सार्वजनिक समारोह में जा रहे हैं तो सार्वजनिक समारोह का वस्त्र कैसा होगा? उस वस्त्र में शालीनता, सौम्यता तथा मर्यादा प्रदर्शित करने वाला वस्त्र होना चाहिए। वस्त्र समय, मौसम तथा शरीर के अनुरूप ही होना चाहिए। सार्वजनिक समारोह में हम हल्के रंग के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। इसके बाद आता है शोक के अवसर के लिए वस्त्र। यदि हम शोक सभा में जा रहे हैं तो हमें कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? शोक के अवसर पर सफेद रंग के वस्त्र होने चाहिए या हल्के कलर के वस्त्र होने चाहिए। आभूषण तथा अलंकार न पहने। कपड़े साफ सुथरे तथा अवसर की गंभीरता को बनाए रखने वाला होना चाहिए। इसके बाद आता है यात्रा के वस्त्र। यात्रा के समय कपड़े कम संख्या में होने चाहिए। वस्त्र ऐसे तंतुओं से निर्मित हो जो जल्दी खराब और मैले ना हो। जूते चप्पल मजबूत होने चाहिए। आभूषण बहुत कम होने चाहिए। इसके बाद आता है खेल के वस्त्र। खेल के लिए जो वस्त्र होगा वह सुंदर तथा सुविधाजनक होना चाहिए। आसानी से धोया जा सके ऐसा वस्त्र होना चाहिए। पसीना सोखने की क्षमता वाला वस्त्र होना चाहिए। बहुरंगी हो परंतु बहुत ढीले ना हो। जूते चप्पल जो हैं वो भी आरामदायक होने चाहिए। अब इसके बाद आता है विश्राम तथा अवकाश के समय के वस्त्र। स्वच्छ, धुले तथा इस्त्री किए हुए वस्त्र हो, क्योंकि गंदे पसीने वाले वस्त्रों को पहनने से पूरा आराम नहीं मिलता है। हमें उस समय आरामदायक कपड़ा पहनना चाहिए। कसे हुए जूते तथा बेल्ट का प्रयोग न करें। वस्त्र स्थान के अनुरूप होना चाहिए। इसके बाद आता है व्यवसाय। व्यवसाय के अनुसार वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। जैसे डॉक्टर एवं नर्स, तो जो डॉक्टर और नर्स होते हैं उनको शालीन, सौम्य, सफेद वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। डॉक्टरों के लिए एप्रिन तथा सफेद कोट अनिवार्य होता है, जो उनके पेशे की पवित्रता का घोतक है। नर्स भी सफेद कपड़े पहनती है। उनके वस्त्रों की फिटिंग सही होनी चाहिए। इसके बाद आता है स्कूल के बच्चों का यूनिफॉर्म। तो बच्चों के लिए स्कूल में यूनिफॉर्म होता है। हर स्कूल में अपना एक अलग यूनिफॉर्म होता है। यह सभी बच्चों के लिए समान होती है। सफेद शर्ट या सलवार तथा नेवी ब्लू, चेक, ब्राउन, स्लेटी आदि रंग के स्कर्ट या पैंट। यूनिफॉर्म साफ सुथरी तथा ठीक से इस्त्री की हुई होनी चाहिए। इसके बाद आता है ऑफिस, बिजनेस, शिक्षक के वस्त्र। इन लोगों के वस्त्र का चुनाव करते समय हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। कार्यस्थल स्तर पर जाने वाले व्यक्तियों के कपड़े औपचारिक होने चाहिए। कपड़े सादे तथा साफ सुथरे भी होने चाहिए। वस्त्र की फिटिंग सही होनी चाहिए, जिससे व्यक्ति जो है वह स्मार्ट और गंभीर लगे। वस्त्र जो है वो इस्त्री किए हुए होने चाहिए। अश्लील या असभ्य वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
वस्त्र आरामदायक तथा शालीन भी होना चाहिए। इसके बाद आता है अग्निशमन के कर्मचारियों के वस्त्र। तो अग्निशमन के कर्मचारियों के जो वस्त्र होते हैं वो अग्नि अवरोधक होते हैं। उन्हें ज्वलनशील तथा रासायनिक वस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए। अब आता है खिलाड़ियों के वस्त्र। टेनिस खिलाड़ी स्त्रियां छोटी नेकर तथा टी शर्ट या शॉर्ट टॉप पहनती हैं। खेल के अनुसार ही खिलाड़ियों का वस्त्र चुनना चाहिए। इसके बाद आता है होटल कर्मचारियों के वस्त्र। होटल कर्मचारियों के वस्त्र औपचारिक होते हैं। पुरुषों के लिए काला कोट, काली पैंट तथा सफेद शर्ट एवं टाई अनिवार्य होती है। लड़कियों के लिए काला कोट, सफेद शर्ट तथा टाई एवं काली ट्राउजर अनिवार्य है। प्रत्येक होटल की अपनी अलग ड्रेस भी होती है। उसी आधार पर कर्मचारियों को वस्त्र का चुनाव करना चाहिए। अब आता है फैशन। वस्त्रों का चुनाव प्रचलित फैशन के अनुसार ही करना चाहिए। समय के साथ साथ फैशन जो है वो भी परिवर्तित होता रहता है। फैशन बदलने से परिधान संबंधी आस्थाएं तथा रुचियां भी बदलती रहती है। यह स्पष्ट है कि केवल परिधान संबंधी परिवर्तन से ही व्यक्ति की जीवन शैली नहीं बदल जाती है, बल्कि इन परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए व्यक्ति को धन, स्वतंत्रता तथा ऐसा पर्यावरण चाहिए जिसमें वह परिवर्तन को देख सके। परिधान संबंधी परिवर्तन की अपनाने के लिए व्यक्ति को अपने देश की भौगोलिक स्थिति, शिष्टाचार, परंपराएं की भी जानकारी होनी चाहिए। फैशन का सही चुनाव व्यक्ति को जहां आकर्षक बनाता है, वहीं गलत चुनाव उसका व्यक्तित्व बिगाड़ देता है। फैशन के अकॉर्डिंग हमें वस्त्र पसंद करने चाहिए, लेकिन अपने व्यक्तित्व का भी ध्यान रखना चाहिए। अब इसके बाद आता है आयु, एज। वस्त्र पहनने वाले की आयु भी वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करती है। अलग अलग आयु के जो लोग होते हैं वो अलग अलग वस्त्र पहनते हैं, उनकी उपयोगिता जो है वो अलग अलग हो जाती है। जैसे बात करते हैं शिशुओं के लिए वस्त्रों का चुनाव। बच्चों के लिए जब हम वस्त्रों का चुनाव करते हैं तो शिशुओं के लिए वस्त्रों का चुनाव करते समय 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। कौन से 3 बातें हैं? आकर्षक, अनुरूपता तथा टिकाऊपन या उपयोगिता। ये 3 बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए जब हम किसी शिशु के लिए कपड़े खरीद रहे होते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि किस आवश्यकता के लिए वस्त्र खरीदा जा रहा है। शिशुओं के लिए अधिक कीमती वस्त्रों का चुनाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो शिशु होते हैं वो शीघ्रता से बढ़ते हैं। शिशु के लिए सदैव गहरे रंग के कोमल तंतुओं से बने सुंदर एवं आकर्षक वस्त्र खरीदने चाहिए। शिशु के वस्त्र ढीले ढाले, टिकाऊ तथा उपयोगी होने चाहिए। शिशु के वस्त्रों की एक अन्य विशेषता उनकी सादगी होनी चाहिए। शिशु के लिए जब हम वस्त्र खरीदते हैं तो हमें ढीला ढाला वस्त्र, मुलायम वस्त्र खरीदना चाहिए, क्योंकि शिशु की जो त्वचा होती है वो बहुत ही मुलायम, बहुत ही सॉफ्ट होती है। अधिक झालर युक्त, बटन युक्त वस्त्र होने से शिशु को नुकसान भी पहुंच सकता है। शिशु के वस्त्रों में लचीलापन होना चाहिए तथा धोने में सुविधाजनक भी होना चाहिए। अब इसके बाद आता है स्कूल जाने वाले बालक बालिकाओं के वस्त्र। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए हमें कैसे वस्त्र खरीदने चाहिए। बालक बालिकाएं शीघ्रता से बढ़ते हैं तथा खेल कूद के कारण उनके वस्त्र जल्दी खराब होते हैं, जल्दी फटते हैं और गंदे भी जल्दी होते हैं। उनके वस्त्रों को चुनते समय जलवायु तथा मौसम का भी ध्यान रखना चाहिए। बढ़ते बच्चों के परिधानों के लिए कपड़ा नाप से थोड़ा अधिक लेना चाहिए। बिल्कुल फिटिंग के कपड़े नहीं लेने चाहिए। अगर वह थोड़ा बड़ा कपड़ा होगा तो वह ज़्यादा दिन तक चलेगा। स्कूल जाने वाले बालक बालिकाओं के लिए
सघन संरचना के वस्त्र पसंद करने चाहिए जो कि अधिक टिकाऊ होता है। ऐसे वस्त्र मजबूत रहते हैं और धोने में सिकुड़ते भी नहीं हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए कम मूल्य का मजबूत, चिकना, हल्का, आसानी से धुल सकने वाला तथा साधारण घरेलू शोधक पदार्थों से नष्ट न होने वाला कपड़ा खरीदना चाहिए। अत्यधिक कीमती वस्त्रों से उनके लिए जो परिधान बनाया जाए, यदि हम कोई कीमती वस्त्र खरीद रहे हैं उनके लिए, तो उसे किसी विशेष अवसर पर ही पहनाना चाहिए। इन बच्चों को सुंदर चटकीले रंग पहनाया जा सकता है, परंतु ऐसे शेड नहीं चुनने चाहिए जो आंखों को चुभे। गर्म रंग के परिधानों में ठंडे रंग की छींटें तथा ठंडे रंग के परिधानों में गर्म रंग की छींटें, ये जो है ये ऐसे बच्चों पर काफी अच्छे लगते हैं। अब इसके बाद आता है किशोर किशोरियों के वस्त्र। किशोरों के परिधानों का चुनाव करना सबसे कठिन होता है। इस वर्ग के लोग जो हैं वो परंपरा से हटकर अनोखे तथा असाधारण परिधान पहनना पसंद करते हैं। युवा वर्ग के लिए उनकी उमंग के अनुकूल ही वस्त्र सुंदर रंगों के होने चाहिए। बहुरंगी परिधानों से युवा वर्ग जो है वो आकर्षक लगता है। लंबी लड़कियों के लिए प्रवाहित रेखाओं वाले वस्त्र उत्तम रहते हैं। उनके लिए कोमल, लचीले तथा सुंदर संरचना के वस्त्र चुनने चाहिए। दुबले पतले शरीर पर भरे पूरे परिधान अच्छे लगते हैं। ढीले ढाले वस्त्र अच्छे लगेंगे। इन्हें झालर, फ्रिल, चुन्नट से सजाने के लिए अतिरिक्त कपड़ा ले लेना चाहिए। युवा वर्ग के परिधानों के लिए फैशन का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये जो युवा वर्ग के लोग होते हैं वो फैशन को ध्यान में रखकर ही कपड़े पसंद करते हैं। अब आता है महिलाओं के लिए वस्त्र। बढ़ती आयु के साथ शारीरिक आकार में भी परिवर्तन आ जाते हैं। युवावस्था में जो वस्त्र सुंदर लगते हैं वे इस समय शरीर पर आकर्षक नहीं लगते हैं। वे इस अवस्था में वस्त्रों का चुनाव निम्न प्रकार से करना चाहिए। अब महिलाओं के लिए वस्त्रों का चुनाव करते वक्त किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? तो शरीर की बनावट के अनुसार कपड़े का रंग एवं डिजाइन चुनना चाहिए। आपको अपने शरीर के बनावट के अनुसार ही कपड़े पसंद करना चाहिए। आयु के अनुसार वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। आपकी एज क्या है, आप किस आयु के हैं, उसके अनुसार ही आपको कपड़े का चयन करना चाहिए। इसके बाद आता है फैशन की अपेक्षा व्यवसाय, अवसर तथा कीमत की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। दैनिक जीवन में सादे, सुंदर, सौम्य, आरामदायक तथा टिकाऊ वस्त्र चुनने चाहिए। रोज के लिए हम जो कपड़े खरीदते हैं वो बिल्कुल सादे, सुंदर, सौम्य और आरामदायक होने चाहिए। ज्यादा भड़कीले कपड़े हम रोज के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। महिलाओं के लिए वस्त्र में ही आता है गर्भावस्था में महिलाओं के लिए वस्त्र। गर्भावस्था में महिलाओं के लिए किस टाइप के वस्त्र खरीदने चाहिए? तो गर्भावस्था में स्त्रियों की शारीरिक संरचना जो है वो परिवर्तित हो जाती है। उनका पेट तथा वक्षस्थल उभर आता है और उन्हें पसीना भी बहुत आने लगता है। इसके लिए उन्हें कई प्रकार के वस्त्र चुनने चाहिए। जैसे वक्षस्थल पर अधिक कसे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। ऐसी स्त्रियों को ढीले ढाले वस्त्र पहनने चाहिए। ऐसे रंगों से बने वस्त्र पहनने चाहिए जो उसमें उन्हें अच्छा लगे। सुंदर गले के डिजाइन या सुंदर बॉर्डर के बने वस्त्र पहनने चाहिए। गर्भावस्था में अधिक महंगे कपड़े नहीं खरीदने चाहिए। अब आता है स्तनपान काल के लिए वस्त्र। इस अवस्था में धात्री माता होने के कारण उन्हें निम्न प्रकार के वस्त्र चुनने चाहिए। कैसे वस्त्र चुनने चाहिए? तो पहला तो कि वस्त्र जो है वो ढीला ढाला हो, वस्त्र सुंदर रंगों के बने हुए हो, मुलायम हो, सरल हो और स्वच्छ भी हो। अब आता है पुरुषों के लिए वस्त्र। पुरुषों के लिए निम्नलिखित प्रकार के वस्त्र चुनने चाहिए, जिसमें पहला है पुरुषों के वस्त्र टिकाऊ, मजबूत,
आसानी से धुलने तथा सूखने वाले तथा आसानी से इस्त्री करने वाले होने चाहिए। दूसरा है, पुरुषों के लिए अधिक कसे वस्त्र नहीं होने चाहिए। तीसरा है, पुरुषों के वस्त्र उनकी शारीरिक रचना, व्यवसाय, अवसर तथा ऋतु के अनुकूल होना चाहिए। पुरुषों की शारीरिक रचना के अनुसार मोटे कपड़े के बने वस्त्र होने चाहिए। अब आता है वृद्धावस्था के लिए वस्त्र। इस अवस्था में कपड़े ढीले ढाले होने चाहिए जो उनकी गंभीरता को बनाए रखे और उन्हें पहनने में भी सुविधा हो। वृद्धावस्था में शर्ट आदि पर लगे बटन जो होते हैं वो बड़े बड़े होने चाहिए। वृद्धावस्था में कपड़ों पर जीप लगा होना अच्छा रहता है। तो यह अभी हमने देखा आयु के बारे में। इसके बाद जो अगला कारक है वह है माप, साइज। वस्त्रों को क्रय करने से पूर्व, वस्त्रों को खरीदने से पहले उसका माप जानना आवश्यक होता है। उसका साइज का पता करना बहुत ही जरूरी होता है। विभिन्न प्रकार के वस्त्रों पर विभिन्न प्रकार से माप दिए जाते हैं, जैसे छाती का माप, कॉलर का माप, कमर का माप आदि। इसी प्रकार विभिन्न कंपनियों पर एक्सएल, एल मतलब लार्ज, एम मीडियम, एस जो है वो स्मॉल आदि माप दिए जाते हैं। इनमें फ्री साइज भी आता है। इन मापों की पोशाकें व्यक्ति अपने शारीरिक बनावट के अनुसार खरीदता है और यदि माप में कुछ कमी होती है तो वह उसे आवश्यकता अनुसार दुकानदार अथवा दर्जी से ठीक करा लेता है। जब हम किसी रेडीमेड कपड़े को खरीदते हैं तो अपने शरीर की बनावट के अनुसार खरीदते हैं, लेकिन अगर हमारी फिटिंग कुछ ऊपर नीचे होती है तो हम क्या करते हैं, दर्जी से या दुकानदार से उसे सही करा लेते हैं। अतः वस्त्रों को खरीदने से पहले उसकी माप देख लेनी चाहिए। इसके बाद आता है ड्रेप व कारीगरी। वस्त्रों के चयन अथवा क्रय में ड्रेप व कारीगरी का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह भी है जो महत्वपूर्ण कारक है। रेडीमेड वस्त्रों जैसे पैंट, कोट, लहंगा, स्कर्ट आदि की यदि ड्रेपिंग अच्छी नहीं होती है तो वह आकर्षक नहीं लगती है। इसके साथ ही वस्त्र की सुंदरता, टिकाऊपन तथा आकर्षक कितना वह आकर्षक दिख रहा है, यह सब जो है वो कारीगरी की कुशलता पर निर्भर करता है कि उस पर कितनी अच्छी तरीके से कारीगरी की गई है। कारीगरी के अंतर्गत व्यक्ति को नमूना, सिलाई, कटाई, तुरपन, कॉलर, कफ आदि को देख लेना चाहिए। सभी नमूने जो हैं वो सीधे हो, सिलाई जो है वो पक्की हो, तुरपन समीप व छोटी हो, कटाई ठीक ढंग से की गई हो। अलंकरण के लिए प्रयोग किए जाने वाली झालर या चुन्नट आसानी से साफ होने वाली हो तथा कॉलर, कप का कपड़ा मुख्य कपड़े से मेल रखने वाला हो आदि। इन सब तथ्यों को वस्त्रों के चयन में ध्यान रखना पड़ता है। जब हम वस्त्र की खरीदारी करते हैं तो ड्रेप व कारीगरी को भी ध्यानपूर्वक देखना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा। पहला कारक था व्यक्तित्व, फिर आया जलवायु, उसके बाद था शारीरिक आकृति, उसके बाद था अवसर, उसके बाद था खेल के वस्त्र, छठा जो कारक था वह था विश्राम तथा अवकाश के समय के लिए वस्त्र, सातवां जो था वह था आयु, आठवां था माप और नवां कारक जो था वह था ड्रेप व कारीगरी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे खरीदारी कहाँ से करें, खरीदारी कब करें, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे।